सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मैं शेफ धीरज पाठक आपको कुछ प्रोफेशनल शेफ्स बनाने की कोशिश में लगा हूं और आज मैं उसी मुहिम से आज आपको मैं बताना चाहूंगा। एक जो कैरेक्टर है शेफ्स का वो है हाइजीन और सैनिटेशन, इनफैक्ट फूड सेफ्टी। तो फूड सेफ्टी के कुछ पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या रीजंस है जिसके कारण फूड बॉर्न इलनेस होती है, उसके कौन कौन से चीजें हैं, और थोड़ा सा बात करेंगे कि कैसे हम उसे बचा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जिसके बाद बनाऊंगा मैं, उसमें मैं बताऊंगा कि हाइजीन और सेफ्टी प्रोसीजर्स क्या होते हैं और डिफरेंट रेगुलेशंस क्या होते हैं जो हर कंट्री के गवर्नमेंट लेआउट करते हैं। चलिए आज हम शुरू करते हैं आज का वीडियो विथ सैनिटेशन एंड सेफ्टी। चलिए अब बात करते हैं सैनिटेशन और हाइजीन के बारे में। सबसे बड़ा चीज होता है फूड हजार्ड। अब ये हजार्ड क्या होता है? हजार्ड होता है कोई चीज जो हमारे बॉडी को हमें बीमार करे, हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाए, उसे हम हजार्ड बोलते हैं। और ये होता है कंटामिनेशन से। कंटामिनेशन मतलब कोई सब्सटेंस जो हमारे फूड में नहीं होना चाहिए वो उसमें प्रेजेंट है। ये दो तरह से आपके फूड में कंटामिनेशन हो सकता है। पहला कि डायरेक्ट कंटामिनेशन हो गया, दूसरा होता है क्रॉस कंटामिनेशन। जब हम इंसान जो शेफ है जो कुक कर रहा है वो किसी एक इंग्रेडिएंट का कंटामिनेशन लाके दूसरे इंग्रेडिएंट में डाल दे रहे हैं। अब ये जो हजार्ड्स है कितने टाइप्स के हैं? ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है बायोलॉजिकल हजार्ड, दूसरा होता है केमिकल हजार्ड, तीसरा होता है फिजिकल हजार्ड और चौथा है एलर्जेंस। हम आगे अब बात करेंगे कि कैसे ये हजार्ड्स हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल हजार्ड से। तो बायोलॉजिकल हजार्ड किससे होते हैं? ये होते हैं पैथोजन से। पैथोजन किसको बोलते हैं? पैथोजन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम जानते होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं और वो ग्रो करते हैं। सो ये जो नुकसान हमें पहुंचाते हैं उन्हें हम पैथोजन बोलते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुड होते हैं जो हमें हमारे बॉडी के लिए अच्छे हैं, कुछ खराब होते हैं, कुछ हमें पाए भी जाते हैं। सो 4 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नॉर्मली हम जानते हैं इसके बारे में। एक होता है बैक्टीरिया, दूसरा है वायरस, तीसरा है फंगी, फोर्थ है पैरासाइट्स। और ये सब हमारे जो नॉर्मल इन्वायरमेंट है हमारे आसपास, इसमें सब प्रेजेंट। सो हम पहला पैथोजन के बारे में बात करते हैं, वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमारे एयर में, वाटर में, ग्राउंड में, हमारे फूड में, हमारे स्किन में, सब जगह प्रेजेंट है, हमारे बॉडीज में भी है। साइंटिस्ट कुछ बैक्टीरिया को डिवाइड किए हैं, वो डिविजन आपको बताता हूं। पहला है होता है हार्मलेस बैक्टीरिया, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, वो है भी तो भी फर्क नहीं पड़ता, ना हमें नुकसान कर रहा है ना हमें फायदा कर रहा है। दूसरा है बेनिफिशियल बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो हमें यूजफुल है, हमारे इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट है, हमारे फूड ट्रैक्ट्स में प्रेजेंट है, जो हमें हेल्प करता है फूड डाइजेस्ट करने में या कुछ हमें डिजीज से फाइट करने में। कुछ है जो हमारे कुकिंग में हेल्प करते हैं, जैसे योगर्ट बनाने में, दही बनाने में या चीज बनाने में, ये बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं। ये अच्छे बैक्टीरिया से। दूसरा होता है अनडिजायरेबल बैक्टीरिया।
ये बैक्टीरियाज नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल होते हैं चीजें खराब करने की। इसे हम जल्दी खाएंगे नहीं क्योंकि हमें वो स्पॉइलेज दिख जाता है, उसका स्मेल आता है, थोड़ा स्लाइमी हो जाता है। जैसे आप फूड में देखेंगे कि उसमें कुछ गल गया है, तो आप उसको ऑलरेडी आप उसको थ्रो कर देंगे, आप उसको खाने नहीं जाएंगे, आप उसको कुक नहीं करेंगे, तो हमें विजिबल हो जाता है, समझ में आ जाता है इसमें बैक्टीरिया, तो ये अनडिजायरेबल है। हाँ, कुक हो जाने के बाद वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरा है डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया और पैथोजेंस। These are bacteria that cause most foodborne illness, the bacteria we are concerned with. ठीक है, ये बैक्टीरिया जो मेनली है हमें नुकसान पहुंचाता है। कैसे? तीन तरीके से नुकसान पहुंचाता है। एक है इंटॉक्सिकेशन, मतलब जो बैक्टीरिया है हमारे बॉडी में जाके मल्टीप्लाई करता है और उस मल्टीप्लिकेशन में कोई एक टॉक्सिन वो अपने प्रोसेस में निकालता है, वो हमारे लिए जहर बन जाता है, जो हमें फूडबॉर्न, हमें डायरिया, अलग अलग बीमारी देता है, जो हमारे लिए पॉइजन हो जाता है। दूसरा इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन इंटेस्टाइन्स के जो बैक्टीरिया हैं उसको अटैक करता है और उसके साथ अपना ग्रो करता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। एक है टॉक्सिन मेडिएटेड इन्फेक्शन। ये है जो बैक्टीरिया सेम है, बट ये क्या है, खुद मल्टीप्लाई करता है और मल्टीप्लाई इतना ज्यादा करता है कि हमारे बॉडी में टॉक्सिन पैदा हो जाता है उससे। तो ये तीन तरह के बैक्टीरियाज हैं जो हमारे अफेक्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि बैक्टीरिया ग्रो कैसे होता है, उसे क्या चाहिए ग्रो करने के लिए। देखिए, सबको खाना चाहिए, सबको चीजें मिलता है तभी वो आगे ग्रो करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है फूड बैक्टीरिया का जिसपे वो ग्रो करेगा। जैसे मीट में, पोल्ट्री, फिश में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उस मीट पे ही जो है चल रहे हैं, उनका ग्रोथ होता है। मॉइस्चर, पानी चाहिए, जो कि उसको पैथोजेंस को ग्रो करने में हेल्प करता है। टेम्परेचर, सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर। अब जिस टेम्परेचर में फूड स्टोर करते हैं, नॉर्मली हमारा जो रूम टेम्परेचर है जिसको हम बोलते हैं अराउंड 4 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड, इनको बोलते हैं फूड डेंजर जोन। इस जोन में बैक्टीरियल ग्रोथ सबसे ज्यादा होता है, तो हमें टेम्परेचर या तो कम करना है या तो उसको हाई करना है। कुकिंग से हम हाई करते हैं, रेफ्रिजरेट करके उसको कूल करके हम उसको रोक सकते हैं, मरता नहीं है मगर रोक सकते हैं उसका ग्रोथ को। तो टेम्परेचर एक वाइटल रोल है। नेक्स्ट है एसिडिटी या एल्किनाइन। जितना एसिडिटी होगा, यानी 4.6 जो रिक्टर स्केल है, पीएच स्केल है, 4.6 to 10 स्केल तक बैक्टीरिया के लिए बड़ा अच्छा समय है जहां वो ग्रोथ करता है। जो एल्कलाइन होने से वो 14 अगर है तो ठीक है, एल्कलाइन होने से बच जाता है, मगर एसिडिक है तो आपका फूड खराब होने का चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब कुछ जो आपके पैथोजेंस हैं दे आर एरोबिक, में जिसको हवा से जाते हैं, कोई होते हैं एनारोबिक जो पानी में जी लेते हैं, उनको हवा के प्रेजेंट के बिना भी चलता है। ठीक है, तो ये जो जैसा बैक्टीरिया है उसे हम फैकल्टेटिव भी बोलते हैं। जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन या पानी दोनों के बिना जी सकता है, दे आर कॉल्ड फैकल्टेटिव। अब एक होता है टाइम। अब टाइम क्या है, तो जितना टाइम हम देते हैं फूड को उसमें बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए, उसको बोलते हैं टाइम। इसमें होता है लैग फेज। लैग फेज क्या है? लैग फेज होता है जिसमें जो फूड में बैक्टीरिया आया और वो ग्रो करना, उसको एनवायरनमेंट मिलता है, वो ग्रो करता है, उस टाइम को हम लैग फेज बोलते हैं। तो जितना कम टाइम लैग फेज मिलेगा उतना हम बचा सकते हैं उसके ग्रोथ को। लैग टाइम को हमें हटाना पड़ता है। सो लेटर बात करेंगे ये पोटेंशियल हैजार्ड फूड्स को कैसे हम करते हैं।
समथिंग इज कॉल्ड पोटेंशियल हजार्ड फूड्स या टीसीएस फूड्स। टीसीएस फूड्स किसको बोलते हैं? टीसीएस और टाइम या टेम्परेचर कंट्रोल्ड फूड। हम यहां तो टाइम कम दें फूड को इस टेम्परेचर में, या टेम्परेचर को कंट्रोल करें। तो ये दो प्रोसेस है हम जिसमें कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं रीड आउट करता हूं कि कुछ 6 पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना पड़ता है जिस फूड को इस जोन से हम बचा सकते हैं या जो हजार्डियस है। एनी फूड डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल और एनी फूड कंटेनिंग एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग मीट, पोल्ट्री, फिश, शेलफिश, एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। एक सेकेंड है एनी फूड डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स that have been cooked, partially cooked, or otherwise heat treated. The category includes not only cooked vegetables but also such items as cooked pasta, cooked rice, and tofu, soybean, curd, isame, raw seed sprouts. थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट है स्लाइस्ड मेलन्स, बिकॉज उसके फ्लैश में अगर जो स्किन है बाहर से उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है, अगर कट करके रखे हुए हैं तो वो बैक्टीरिया स्किन से अंदर आ जाता है। कट टोमेटो सेम रीजन है। गार्लिक एंड ऑयल मिक्सचर, ऑयल थोड़ा सा डिलेट कर देता है गार्लिक को, बट हाँ वो भी रैंसिड हो जाता है, वो भी खराब होता है। दूसरा है लोकोमोशन, जो पॉइंट हमें ध्यान रखना पड़ेगा बैक्टीरिया के बाद में, कि ये बैक्टीरिया एक जगह से दूसरा जगह ट्रैवल कैसे कर सकता है। अपने तो जाता नहीं है, हम उसे कैरी कर सकते। कैसे कर सकते हैं? हाथ में, कब हम खांसते हैं या छींकते हैं उससे, दूसरे फूड से आ सकता है। हम एक मीट और एक वेजिटेबल को साथ में रख दें तो मीट से उस वेजिटेबल में भी बैक्टीरिया आ सकता है। इक्विपमेंट, यूटेंसिल्स, अगर हम साफ सुथरा यूटेंसिल्स और इक्विपमेंट ना यूज करें तो उसमें कैरी होगा। हवा में, पानी में, कीड़े मकोड़े या जो हमारे रोडेंट्स हैं, रैट्स या माइस, ये भी बाहर से गंदगी लाके हमारे किचन में लाते हैं, हमारे फूड में लाके दे सकते हैं। तो यहाँ से बैक्टीरिया हमारे पास लोकोमोशन होता है, मतलब हमारे पास आ सकता है। तो कैसे हम ये बैक्टीरिया को ग्रोथ से या उसको फैलने से बचा सकते हैं? 3 प्रोसेस है, 3 चीजें हैं। पहला है डोंट लेट फूड टच एनीथिंग दैट कैन कॉज डिजीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम बैक्टीरिया इन द एयर। हमें हवा से और किसी जो जगह साफ सुथरा नहीं है वहां ना रखें। स्टॉप बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग, मैंने बताया टेम्परेचर, फूड, मॉइस्चर, इस सबसे दूर रखें फूड को, तो उसमें ग्रोथ अपने आप रुक जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो टाइम, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे हम कुकिंग के बाद फूड स्टोर करते हैं। तो 41 डिग्री टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 51 डिग्री 57 डिग्री सेंटीग्रेड तक फूड को उस बीच में कम से कम रखें, जो लाइट पीरियड कम मिले। उसका बैक्टीरिया को मारने का तरीका है, मोस्ट डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया किल्ड इफ दे आर सब्जेक्ट टू अ टेम्परेचर ऑफ 77 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 सेकेंड। तो हम 77 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक कुक करें मिनिमम 30 सेकेंड्स के लिए, तो वो बैक्टीरिया मर जाता है। दूसरा है जो हम इक्विपमेंट यूज करें, हाथ को सब कुछ सैनिटाइज करें, ठीक है। और भी प्रोसेस है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है क्या कैसा डिजीजेस आपको कॉज होता है बैक्टीरिया से। आपका बैक्टीरिया आपको डायरिया दे सकता है, आपका कोई ऑर्गन खराब कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बैक्टीरियल डिजीज से आपको हो सकता है। कुछ लीवर्स भी खराब होते हैं किसी बैक्टीरिया के कारण से। सो अब नेक्स्ट बात करेंगे हम वायरस के बारे में, ठीक है। लेट्स डिस्कस वायरस नाउ। तो मैं नेक्स्ट जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो है वायरस। वायरस बैक्टीरिया के मुकाबले छोटा होता है और ये जो मल्टीप्लाई नहीं करता, ये अपने से जीता नहीं है, ये किसी दूसरे लिविंग सेल्स के अंदर जाके फिर वहां पे उसको ग्रो करने का मौका मिलता है। वो कुछ मंथ डेज रहता है
तो ये बेसिकली वायरसेस आर इनएक्टिव और डोरमेंट अंटिल दे आर एंटर अ लिविंग सेल। जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, किसी बॉडी के से अंदर नहीं जाएगा, तब तक वो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता और तभी वो मल्टीप्लाई करेगा। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते रहते जहां भी रहे। Because viruses do not multiply in food like bacteria, foodborne viral diseases are unusually caused by contamination from people, food contact surface or in case seafood contaminated water. तो ये वायरस का चीज है। वायरस आपके अंदर आएगा तभी है। नेक्स्ट बात करेंगे हम पैरासाइट्स के बारे में। पैरासाइट्स आर ऑर्गेनिज्म दैट कैन सर्वाइव ओनली बाय लिविंग ऑन इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म। किसी और प्राणी के अंदर रहता है। बॉडी उसको एलियन बोलेंगे। जैसे हमारे प्लैनेट पे कोई मार्स से आ जाए या हम मार्स में चला जाए तो मार्स के लिए हम एलियन है। तो ये एलियन होता है जो हमारे जिंदगी हमारे बॉडी में रहेगा और जो जिससे उसी के बॉडी से उसको नरिशमेंट मिलता है, उसी का जो खाना खाता है वही उसका फूड है। तो और जो जिसके बॉडी में हुआ है उसको हम होस्ट बोलते हैं। तब क्या होता है जब ये पैरासाइट टच से या किसी कारण एक होस्ट बॉडी से दूसरे होस्ट बॉडी ट्रैवल कर सकता है। किसी एनिमल जैसे रोडेंट्स हैं, ये सब आपके आए, उनके जरिए आपके मच्छर ने आपको काटा तो उसने अपना चीजें दे दिया। जैसे लावा आपके पानी में या आपके फूड में उसका गिर जाता है या कहीं से हो जाता है, तो कंटेमिनेशन होने के कारण आपका तो पैरासाइट ग्रो होता है। नेक्स्ट इज फंगी। फंगी या मोल्ड्स। ये मोल्ड्स एंड इज द एग्जांपल ऑफ फंगी। द ऑर्गेनिज्म आर एसोसिएटेड प्राइमरली विद फूड स्पॉइलेज रादर देन फूड बॉर्न डिजीजेस। जो फंगस है ये आपको दिख जाएगा, आप उसको खाओगे नहीं, क्योंकि वो जो खराब होते हुए चीजों पे जहां उसको मॉइस्चर मिलता है, फूड मिलता है, उसके ऊपर ग्रो कर जाता है। आप देखोगे ग्रीन कलर का किसी ऑरेंज खराब हो रहा है, उसके ऊपर ग्रीन कलर का मोल्ड आता है। ब्रेड्स के ऊपर मोल्ड आता है, दे आर मोल्ड्स। ईस्ट कुछ उसमें बेनिफिशियल भी है, जैसे हमारा ब्रेड बनाने में ब्लू चीज में होता है ये ईस्ट। तो ये सब मोल्ड्स हैं जो आपको हेल्पफुल भी है। तो ये फंगस है। और ये सब मोल्ड्स however produce toxins that can cause allergic reactions and severe disease in those people who are susceptible. For example, certain molds produce toxin called aflatoxin in such food as peanuts and other nuts, corn seed and milk. This toxin can cause serious liver disease in some people. नट्स वर्ड्स में कभी हमें दिखता नहीं है, मोल्ड्स लगे हुए होते हैं। दुकान में लगाओ, जहां से डिटेल से आप खरीद रहे हैं, आपको वो मोल्ड्स उसमें लगे हुए होंगे, उन्होंने साफ करके आपको दे दिया, तो कुछ प्रेजेंस रहता है और आप उससे कंज्यूम कर लेते हैं, तो वो आपको लीवर में प्रॉब्लम दे सकता है। नट्स में, कॉर्न सीड में ये मिलते हैं आप। सो नेक्स्ट अदर बायोलॉजिकल क्या है? प्लांट टॉक्सिन्स है। किसी पेड़ में कुछ पौधे होते हैं जो अपना टॉक्सिन्स पैदा करते हैं। अननोइंगली नोइंगली हम उसे खा ले। मशरूम्स होते हैं काफी जो नॉन एडिबल है, अनजाने में हम खा लेते हैं, उसमें आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है सी फूड टॉक्सिन्स। कुछ सी फूड्स हैं, जैसे आप श्रिम्प्स खाएंगे, श्रिम्प्स के अंदर एक नर्व सिस्टम होता है, उसमें टॉक्सिन्स होते हैं। अगर हम ठीक से क्लियर ना करें तो आपको वो एलर्जी लगता है। एक फिश है जिसको बोलते हैं पफर फिश, जापान में उसको बोलते हैं फुगु। फुगु में टॉक्सिन है और उसको हर शेफ नहीं बना सकता। उसको बना डेलिकेसी है, बहुत टेस्टी होता है खाने में उसके डिशेस, बट वो कुछ एक्सपर्ट शेफ्स हैं जिसने ट्रेनिंग लिया हुआ है, वही उसको कुक करते हैं। तो ये अगर ठीक से ना किया जाए, ठीक से उसको ट्रीट ना किया जाए, तो दैट कैन बिकम फैटल। बंदा मर भी सकता है खाने के उसके टॉक्सिन्स के कारण।
तो ये थे आपके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण जो हमारे फूड बॉर्न इलनेस आते हैं। उसके बाद है हमारा केमिकल एंड फिजिकल हजार्ड। केमिकल या फिजिकल हजार्ड्स हो जाते हैं सम काइंड्स ऑफ पॉइजनिंग कॉज्ड बाय यूज ऑफ डिफेक्टिव और इम्प्रॉपर इक्विपमेंट्स में जिसमें हम कुक कर रहे हैं, उसमें जब कुक करते हैं और उसके साथ रिएक्शन होता है, तो कुछ टॉक्सिन्स मैं नीचे बताऊंगा आपको। उसमें से लीड छोड़ के सिम्टम्स दैट शोज देमसेल्फ वेरी क्विकली विद इन 30 मिनट्स, आधे घंटे के अंदर आपको वो सिम्टम्स दिखा देगा। बाकी नीचे हम बात करते हैं क्या क्या चीजें हैं। कुछ 6 मटेरियल्स है जो आपको बताइए। पहला है एंटीमोनी caused by storing and cooking acid foods in chipped gray enamelware। पुराना सामान हम किसी इनामेलवेयर में, चीनी की मिट्टी के या कोई मटेरियल्स में, फूड में पुराना चिप्ट होने से हमारा कारण क्या होता है, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होते हैं और उसमें फूड स्टोर्ड है वो इफेक्टेड हो जाता है। सेकेंड है कैडमियम है कॉज्ड बाय आइस क्यूब ट्रेज और कंटेनर्स। ठीक है, कैडमियम प्लेटेड, उसमें प्लेटिंग होता है, उसमें आप आइस क्यूब या आइसक्रीम को जमाते हैं, उसमें वो आता है, दैट बिकम्स पॉइजनस फॉर अस। साइनाइड कॉज्ड बाय सिल्वर पॉलिश कंटेनिंग साइनाइड। चांदी को पॉलिश करने के लिए साइनाइड यूज होता है, तो हमारे काफी सिल्वर वेयर्स हम यूज करते हैं, उसको पॉलिश करने साइनाइड यूज करते हैं, चमकेगा वो। बट अगर साइनाइड रह गया और आपके फूड में आ जाता है, इट्स फैटल। लीड, so caused by lead, water pipes, solder containing lead, utensils containing lead, जिसमें लीड प्रेजेंट है, आप फूड उसमें कुक कर रहे हैं या उसमें स्टोर कर रहे हैं, आपके जो पानी के पाइप है जिससे वाटर सप्लाई आ रहा है वो भी आपको लीड प्रोवाइड कर सकता है, वो नुकसान पहुंचाएगा बॉडी को। कॉपर caused by unclean or corroded copper utensils, acid foods cooked in unlined copper utensils और कार्बोनेटेड बेवरेजेस इन कॉन्टैक्ट विद कॉपर ट्यूबिंग। ये सब जिसमें कॉपर्स में है, ये आप कॉपर्स में फूड कर अनक्लीन करते हैं तो उसमें आपको नुकसान होता है। जिंक कॉज्ड बाय कुकिंग फूड इन जिंक प्लेटेड या ग्लैवनाइज्ड यूटेंसिल्स। अब जो प्लेटेड है देखने में अच्छा लगता है, शाइनिंग होता है, जिसमें एल्यूमिनियम सस्ता होता है आपके लिए, जो उसके मटेरियल है, तो उसमें कुक करते हैं और वो एल्युमिनियम फूड में आता है, कॉपर फूड में आता है, जिंक फूड में आता है, तो वो आपको नुकसान करते हैं। तो ये सब फिजिकल हजार्ड्स हैं जो आपके फूड में आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल कंटामिनेशन से। अब ये होता है जिसमें इसको फूड विद ऑब्जेक्ट्स दैट मे नॉट टॉक्सिक बट मे कॉज इंजुरी और डिस्कम्फर्ट। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आप किचन में कुक कर रहे हैं, ऊपर से चलिए आपने फूड दाल खरीदते हैं मार्केट से, उसने पैकेट में आपको पैक करके दिया, उसमें स्टेपलर से पिन कर दिया। आप जब कुक करने जा रहे हैं, वो स्टेपलर जैसे आप वो पिन खोलेंगे, उस स्टेपलर का एक पिन जाके आपके फूड में गिर जाता है पानी में, आपने उसमें दाल डाला, कुक किया और सबको खाया। तो पिन आप जब किसी गलती से किसी के खाने में आ जाता है तो वो पिन आपका छोटे से पाइप्स में नीचे इंजुरी, माउथ में कहीं भी इंजुरी पहुंचा सकता है, वो नुकसान है। बहुत जन रिंग्स पहनते हैं, रिंग्स में से कुछ एक पत्थर गिर गया फूड में, वो आपको चोक करता है। तो ये सब चीजें फिजिकल कंटामिनेशन में आते हैं, तो हमें ख्याल रखना पड़ता है, काफी रूल्स हमें फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट है एलर्जेंस। एलर्जेंस क्या है? सब्सटेंस दैट कॉज एलर्जिक रिएक्शंस। हमारे बॉडी में बहुत चीजें, बहुत बंदे को देखोगे आप, किसी किसी चीज से उसको एलर्जी होता है। जैसे बात करें हम, भोजन को ग्लूटेन एलर्जी होता है, लैक्टोज एलर्जी होते हैं। लैक्टोज से बहुत बच्चों को जो मदर फीडिंग होता है, जैसे मदर फीडिंग के बाद वो मार्केट मिल्क लेते हैं, तो लैक्टोज मिल्क से उसे एलर्जी होता है, तो यू कैन कंज्यूम लैक्टोज, या किसी चीज में लैक्टोज हो वो नहीं खा सकते।
ग्लूटेन होता है, आपको सी फूड से बहुत जन को एलर्जीज होता है। सो ये सब चीजें हैं, बहुत सारे इसमें सिम्टम्स क्या मिलते हैं एलर्जी में आपको। बहुत कॉमन सिम्टम्स है इचिंग, आपको खुजली होने लगेगा, डायरिया होगा, आपका ब्रेथ होगा, आपके चेहरे फूलने लगेंगे या हाथ फूलने लगे, कुछ कुछ चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो एलर्जी प्रोड्यूस करता है। सो हमें ख्याल रखना पड़ता है जब गेस्ट हमारे आए खाने, तो सब चीजें उनको एलर्जीज अपना नोन होना चाहिए। सो आज के इस वीडियोस में हमने बात किया डिफरेंट एलर्जेंस के बारे में, हमने बात किया डिफरेंट जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो हमारे बॉडी को ग्रो करता है, और तो हमें इस सब पॉइंट्स ध्यान रखना पड़ेगा जब हम कुक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, आज ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा कि कैसे इसको रोक सकते हैं हम, कैसे पर्सनल हाइजीन के बारे में बात करूंगा, हम बात करेंगे कैसे हम स्टोर करना चाहिए, स्टोरिंग के बारे में बात करूंगा, हम बात करेंगे कि कैसे कुकिंग के समय टेम्परेचर, टाइम, एसिडिटी, ये सब चीज का हम ध्यान रखेंगे, साफ सफाई का कैसे मेंटेन करना चाहिए, वो सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू, और प्लीज अपना कमेंट्स लाइक करते रहें और अपना फीडबैक देंगे, उससे मुझे आइडिया लगेगा कि मैं कितना सही जा रहा हूं। और चलिए आज के लिए थैंक यू, और फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।